नमस्ते दोस्तों, हम एलोपेशिया एरिटा के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि एलोपेशिया एरिटा के बारे में बताइए। एलोपेशिया एरिटा के पीछे जो रीजन है वो एक बहुत ही खतरनाक रीजन है, क्योंकि यह ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से होता है। जो छोटे छोटे बालों के पैच आपके गायब हो गए, सर पे बालों के पैच गायब हो गए हैं, इसके कारण आपके जो इम्यून सिस्टम है उसके कारण हो रहा है। इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके कारण ये पैचेस बन रहे हैं। ये रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन हमें इम्यून सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। लेकिन इम्यून सिस्टम किस कारण से खराब हो रहा है, वो रीजन और भी ज्यादा खराब है, और वो रीजन है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता। लगातार कुछ महीनों तक, 4-6 महीने से लगातार अगर आप चिंता में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन बनेंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को खराब करेंगे, उसकी नॉर्मल एक्शन को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए वो इधर उधर अटैक करता है। और एलोपेशिया एरिटा तो एक बीमारी है जो लक्षण दिख रहा है आपको, इसके पीछे आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, ब्रेन में क्या हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, ये आप बता भी नहीं सकते। तो जो दूसरे नुकसान हो रहे हैं जिंदगी में वो और ज्यादा होंगे, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो बाल तो जो है गए तो गए, उसके बाद जिंदगी में कई दूसरे नुकसान हो जाएंगे। क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उसके जो ऑटोमेटिक रिएक्शन है उसके सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो गलत दिशा में जाता है तो गठिया रोग भी होता है, दूसरे 4 तरह की बीमारियां खड़ी होती है, कई तरह की बीमारियां खड़ी होती है, उसकी लिस्ट लंबी है, उससे आप और परेशान हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि इम्यून सिस्टम खराब हुआ है और स्ट्रेस तनाव के कारण खराब हुआ है, तो उस तनाव और टेंशन को खत्म करना है। उसका सीधा सा तरीका बताता हूँ। अगर बाल वापस लाना है तो उसके लिए हमें काम करना है कि फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स है वो ली जाती है, लेकिन उससे बाल आने में सपोर्ट मिलेगा। बाल वापस आएंगे तभी जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक हो, और वो तभी ठीक होगा जब हम तनाव, चिंता, इन कारणों को खत्म कर दें। तो उसके लिए हमें कुछ खाना भी पड़ेगी आयुर्वेद औषधि। जैसे आपको थोड़ा बहुत दही तो लेना ही लेना है, साथ में आपको लेना है मेंटेड हिमालय की 2 गोलियां लीजिए सुबह शाम। हिमालय की ही जेरीफोर्ट कैप्सूल आते हैं, गोलियां आती है सुबह शाम, वो लीजिए 2। और दूसरी कंपनी डाबर आती है, उसका स्ट्रेस कॉम कैप्सूल आता है, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधादी पाउडर वगैरह आते हैं बैद्यनाथ का, वो भी ले सकते हैं। कोई एक चीज लीजिए, कुछ समय तक लीजिए, महीने भर तक लीजिए, सुबह शाम लीजिए, दूध से लीजिए या भोजन के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से जरूर पूछिए कि ये तनाव कम करने के लिए जो भी चीजें मददगार है वो मैं आपको बता रहा हूँ साइड में, ये आप देखते जाइए, उनमें से जो पसंद आया वो लीजिए, कोई एक। इसके अलावा दूसरी जो चीज करनी है वह है एक्सरसाइज, वॉकिंग और रनिंग। वॉकिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वह होती है जिसमें आपके हार्ट बीट बढ़े, और हार्ट बीट 80, 90, 100 पहुंचे, और 15 मिनट तक ये हार्ट बीट बढ़ी रहे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर जिम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल रनिंग करिए। और रनिंग, बहुत तेज दौड़ने को रनिंग नहीं बोलते हैं। एक्सरसाइज में जो रनिंग है वो एक मॉडरेट स्पीड से रनिंग है, तेज चलने से ज्यादा। तो आप तेज चलिए तो वो वॉकिंग में आएगा, वॉकिंग करिए, वॉकिंग में आएगा। आपको रनिंग करना है, हल्की स्पीड से रनिंग करना है। वो हल्की स्पीड से रनिंग 15 मिनट करना है। शुरू दिन आप 2-3 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बढ़ाते ये 12 से 15 मिनट करिए। ज्यादा ठंडे मौसम में नहीं करना है, ज्यादा गर्म मौसम में नहीं करना है। सुबह नाश्ता करने के बाद करना चाहिए, आधे घंटे बाद कम से कम, या शाम को वक्त मिले तो नाश्ता करने के, शाम को नाश्ता करने के बाद 5, 6, 7 बजे मौसम के अकॉर्डिंग करिए, जब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगे गर्मी के मौसम में। और ठंड के मौसम में जब थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाए तब। बहुत ठंडे मौसम में एक्सरसाइज, रनिंग करना अच्छी बात नहीं है, और बहुत गर्म मौसम में भी दौड़ना आसान नहीं होता है। तो ये करने से आपके शरीर में जो हार्मोन बनेंगे वो हार्मोन जो है एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनेंगे। ये जो आपके चिंता तनाव का है उसको कम करेंगे। चिंता तनाव से जो हार्मोन बने, जो विष बना है, जो पॉइजन बना है, उसको खत्म करेंगे। और आप देखेंगे कि महीने भर ये करने के बाद, महीने भर तक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल प्रभु की कृपा से ठीक होगा। इसके अलावा आप गुडुजी टैबलेट ले सकते हैं, गिलोय सत्व ले सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही फंक्शन करेगा। और आपके फॉलिक एसिड मैंने बोला ही है, आप वो भी लीजिए जिससे आपके ये दाल ठीक हो। मैं नरेंद्र पटेदार, एमपी पीजी टॉपर। 100 डॉक्टर्स के, हजारों डॉक्टर मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूं बातों को, और मैं आपको इसके बारे में जो भी जानकारी बताऊंगा। भविष्य में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करिए, हमारी वेबसाइट usherbs.in पर जाके हमें लिखिए, हम आपसे बात करेंगे और इन सारी बीमारियों को खत्म करेंगे। तो प्लीज एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक्सरसाइज को हमेशा करते रहिए, तनाव से दूर रहिए, अपने आप को संभालिए, अपनी जिंदगी को चिंता में मत डालिए। तो इस चिंता से दूर हो जाइए कि जो बाल आए हैं, गए हैं, ये कहाँ गए, ये वापस आ जाएंगे। लेकिन रीजन यही है, मुझे भी हुआ था, मैंने भी ये ठीक कर लिया था। और मुझे तो एलोपैथिक गोलियां दे दी थी डॉक्टर ने तनाव कम करने की, तो उससे ठीक हो गया था। लेकिन वो नहीं खाना है, उसकी आदत पड़ती है। आप हमें आयुर्वेदिक खाइए और एक्सरसाइज करिए, 2 चीज करिए, आप निश्चित तौर पर महीने भर में ये बीमारी ठीक हो जाएगी।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज एंड फॉरवर्ड।